सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों सेकेंड ईयर के ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों ये है मेडिकल सर्जिकल 2 के, जैसा कि 1 में हमने कल बताया था कि कुछ बीमारी और उसमें उपयोग होने वाले दवाइयां और दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें था जो कि हम लोग डिस्कस किए थे कि किस बीमारी में कौन सा चीज़ें उपयोग किया जाता है और कुछ बीमारी का जटिलता देखे थे। तो वो मेडिकल सर्जिकल 1 का था। दोस्तों हम लोग मेडिकल सर्जिकल 2 के बारे में देख रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ कि कुछ बीमारियाँ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो भी बीमारियां होता है दोस्तों वो किस जीवाणु के कारण होता है और उसमें कौन सा दवाइयां उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है, तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या चीज़ देखेंगे, मतलब जीवाणु से होने वाला बीमारी और साथ ही दोस्तों वो कौन से जीवाणु से होता है वो बीमारी वो देखेंगे। और दोस्तों देखेंगे कि उसमें जो भी बीमारी में जो दवाइयाँ हैं जो कि कॉमन है, जो कि यूज किया जाता है हमेशा, तो उन सारे चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपसे हो सकता है ये 10 नंबर में पूछा गया है, 10 दिया था, उसका दवाई का नाम, उसका जीवाणु का नाम और बीमारी का नाम दिया था और दोनों लिखना था 10 नंबर में। हो सकता है 5 नंबर में आपसे सिर्फ पूछ दे कि बताइए कि ये कौन कौन से 5 दे देगा या 10 दे देगा, कहेगा कि आप इसमें से सभी के जीवाणुओं के नाम लिखें कि किसके कारण, कौन से जीवाणु के कारण ये रोग होता है, तो आप लिख देंगे। या दवाई पूछ देगा तो दवाई भी लिख देंगे कि कौन से बीमारी में कौन सा दवाई यूज किया जाता है। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, लिख देंगे जीवाणु वाले रोग को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों हर एक प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है और साथ ही दोस्तों ये सब कॉमन बीमारी है जो कि आपको याद रखना चाहिए नॉर्मली कि किस बीमारी में कौन सा दवाई यूज होता है। और कम से कम दवाई के तो नाम याद रखिए जो कि आपके नर्सिंग लाइफ में भी यूज देगा जब आपको जॉब होगा तो। और ये तो दोस्तों जीवाणु के कारण होता है, तो ये एग्जाम के लिए है, तो ये याद रखना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आप सभी ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है बीमारियों के जीवाणु और उपयोगी दवाइयाँ। मतलब दोस्तों जो बीमारी है इनमें कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण बीमारी होता है और इसमें कौन सा दवाइयाँ उपयोग किया जाता है। तो पहले हमें 5 को समझ लेते हैं, फिर दोस्तों 5 को हम लोग समझेंगे। पहला है साथियों मलेरिया। देखिए मलेरिया है, पहला क्या है, मलेरिया है। मलेरिया को हम लोग जानते हैं कि यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। दोस्तों जो मलेरिया है यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, जो कि यह क्या है, जीवाणु है। इसमें उपयोग होने वाले दवाइयाँ हम लोग कल भी देखे थे कि मलेरिया में कौन सा दवाई उपयोग होता है, तो हम लोग देखे थे क्लोरोक्यून के बारे में देखे थे। अब इसमें एक नया दवाई जुड़ गया है प्राइमाक्यून। जी हाँ दोस्तों प्राइमाक्यून है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मलेरिया के क्लोरोक्यून तो है ही, कल भी देखे थे, और यहाँ पे एक है प्राइमाक्यून, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। दूसरा है साथियों यहाँ पे देखिए, दूसरा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, टाइफाइड है। टाइफाइड का ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे। दोस्तों जो टाइफाइड है ये होता है सल्मोनेला टाइफी के कारण। दोस्तों इसका जो जीवाणु है, जो कारक है जीवाणु टाइफाइड का, वो है सल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है साल्मोनेला टाइफी। ये चीज़ हो गया, ये जीवाणु है। एक कौन से इसमें दवाई यूज किया जाता है दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। या दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये टाइफाइड में उपयोग किया जाता है। टाइफाइड जानते हैं एक प्रकार का बुखार है, फीवर है, और ये दोस्तों सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है और इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवाई जो है यूज किया जाता है। ये हो गया। तीसरा है दोस्तों टेटनस। टेटनस दोस्तों है जो कि आप लोग को टेटनस मैंने कितना बार बताया है कि टेटनस का जो जीवाणु कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। जी हाँ दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। देखिए ध्यान से, टेटनस किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण। और इसमें जो दवाई उपयोग होता है टेटनस में वो है बेंजोडाइजेपाइन। जी हाँ दोस्तों बेंजोडाइजेपाइन इसका क्या है, दवाई है। क्या है, बेंजोडाइजेपाइन। इसको याद रखिएगा, टेटनस की दवाई क्या है, बेंजोडाइजेपाइन। ये हो गया। चौथा है दोस्तों गैस गैंग्रीन। दोस्तों गैस गैंग्रीन भी एक बीमारी है, गैंग्रीन के बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ना है। तो दोस्तों एक जो गैस गैंग्रीन है इसमें दोस्तों जो जीवाणु कारक है वो है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। देखिए दोस्तों जो टिटनस के क्लोस्ट्रीडियम है ना, यही क्लोस्ट्रीडियम गैस गैंग्रीन में भी होगा, लेकिन इसमें जो अंत वाला नाम होगा, अंत वाला नाम हो जाएगा परफ्रीजेंस। जी हाँ दोस्तों परफ्रीजेंस याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस ये गैस गैंग्रीन के जीवाणु है। नेक्स्ट है इसका दवाई है सेफ्ट्रियाजोन। जी हाँ दोस्तों सेफ्ट्रियाजोन जो है वो दोस्तों गैस गैंग्रीन का एक क्या है, दवाई है। क्या है, सेफ्ट्रियाजोन। याद रखिएगा कि गैस गैंग्रीन का दवाई है। अगर आपसे पूछ दे कि गैस गैंग्रीन का दवाई का नाम लिखे तो सेफ्ट्रियाजोन लिख देंगे। पूछेगा कि टेटनस के दवाई का नाम लिखे तो बेंजोडाइजेपाइन्स। पूछेगा टाइफाइड के दवाई का नाम लिखे तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। पूछेगा मलेरिया का दवाई का नाम लिखे तो क्लोरोक्यून या प्राइमाक्यून। ये चीज़ हो गया।
अब पांचवा हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेप्रोसी। दोस्तों लेप्रोसी भी कल हम लोग देखे थे कि इसमें कौन सा दवा यूज होता है, तो डेप्सोन यूज होता है। और ये दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। देखिए माइकोबैक्टीरियम तो है ही, इसमें आप लेप्रोसी से ही लेप्राई बना है, तो इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई लिख दीजिएगा। तो ये तो इसका जीवाणु कारक हो गया जिसके कारण होता है, और दवाई यूज होता है डेप्सोन। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। इसमें दवाई होता है क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन, ध्यान रखिएगा। दूसरा है साथियों टाइफाइड। टाइफाइड जो है दोस्तों वो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। आप लोग इसको 10 में भी पढ़े होइएगा, तो लिखा है साल्मोनेला टाइफी, ध्यान में रखिएगा। टाइफी है, टाइफाइड से ही टाइफी बना है, बस इसके पहले आपको साल्मोनेला लगा देना है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसमें जो दवाई यूज होता है दोस्तों, टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, इसमें यूज होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ध्यान में रखिएगा। टाइफाइड में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये हो गया दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर 2-4 बार देख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों टिटनस। टिटनस है जो दोस्तों, टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। दोस्तों जो टिटनस है वो होता है किसके कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। इसमें जो दवाई होता है टिटनस में वो होता है बेंजोडाइज़ेपाइन। जी हाँ दोस्तों, बेंजोडाइज़ेपाइन इसमें उपयोग किया जाता है दवाई। चौथा है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन में क्या यूज किया जाता है, सेफ्ट्रियाजोन। जी हाँ दोस्तों, सेफ्ट्रियाजोन होता है गैस गैंग्रीन में यूज। और इसका जो जीवाणु है वो है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस दवाई है सेफ्ट्रियाजोन, हो गया। पांचवा है लेप्रोसी। जो लेप्रोसी है इसमें जो यूज होने वाला जो दवाइयाँ हैं डेप्सोन है, कल भी देखे थे। और ये लेप्रोसी के दोस्तों जो होता है ये बैक्टीरिया जो है दोस्तों माइकोबैक्टीरियल लेप्राई के कारण होता है। तो लेप्रोसी से ही लेप्राई बना है, माइकोबैक्टीरियम उससे पहले लगा दीजिएगा तो इसका जीवाणु कारक हो जाएगा। और डेप्सोन इसका यूज किया जाता है दोस्तों इलाज में। तो ये हो गया, ये जीवाणु हो गया, ये दवाई हो गया, इधर बीमारी का नाम है। तो ये उम्मीद है कि पाँचों समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम 5 तक देख चुके हैं, अब 5 से आगे 5 और है जो कि देखेंगे। साथियों इतना अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारे चीज़ अगर पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आप लोग लिख देंगे, या दोस्तों और दोस्तों कुछ दूसरे ढंग से जो कि मैंने पहले बता दिया है तो आप लोग बता सकते हैं आराम से। अब दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों जितने भी बीमारी है जो रखा गया है तो उसका दवाई और उसका होने वाला जीवाणु से सभी चीज़ दिया गया है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट में। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या दोस्तों इसको 2 बार देखिएगा रिपीट कर करके, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा चीज़ें, और बैठना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से सवाल उठता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ, 6ठा नंबर में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर में है ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। तो दोस्तों जो टीबी होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये किसके कारण होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव वाला में बताया है। तो दोस्तों जो टीबी होता है ये ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। जी हाँ दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये टीबी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एसी ट्यूबरकुलोसिस से बना है ट्यूबरकुलोसिस, उसके आगे माइकोबैक्टीरियम है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इसमें जो दवाई है दोस्तों, बहुत सारे दवाइयाँ यूज होता है, जैसे दोस्तों रिफाम्पिन। जी हाँ दोस्तों, रिफाम्पिन दवा है, पायराजिनामाइड है, आइसोनाइड है, और दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो आपको इसमें से क्या याद रखना है, 2 चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिन। अगर नहीं कोई याद है तो रिफाम्पिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखिएगा, ये 2 ही दोस्तों हो गया। 7वां है यहाँ पे कोलोरा। दोस्तों जो कोलोरा होता है ये दोस्तों इसमें किसका यूज किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। दोस्तों जो कोलोरा है ये दोस्तों वेब्रियो कोलोरा के कारण होता है। और दोस्तों मैंने ये भी दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव में कितना बार बता चुका हूँ कि जो कोलेरा है ये वेब्रियो कोलोरा के कारण होता है। इसमें जो दवा उपयोग होता है एरिथ्रोमाइसिन, बहुत प्रचलित दवा है। और एक है क्लोराम फेनिकल। जी हाँ दोस्तों, क्लोराम फेनिकल। दोस्तों क्लोराम फेनिकल हमने कल बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो क्लोराम फेनिकल है किसका दवाई है, कल हम बताए थे। 8वां है साथियों कि सिफिलिस। जो सिफिलिस है ये सिफिलिस किसके कारण होता है दोस्तों, ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण। ध्यान दीजिएगा, ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण जो है सिफिलिस होता है। दोस्तों ये सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ध्यान रखिएगा, सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। और इसमें जो दवाइयाँ उपयोग होता है पेनिसिलिन होता है, चीज़ को ध्यान में रखिए, दवाई ईजी है। 9 नंबर में है मम्प्स। दोस्तों मम्प्स जानते हैं, MMR। दोस्तों क्या होता है, MMR, एम से मम्प्स, मिसेल्स, रूबेला, ये MMR होता है और इसका दोस्तों वैक्सीन दिया जाता है। तो जो मम्प्स होता है दोस्तों ये होता है पैरामाइक्सोवायरस। यहाँ दोस्तों पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है। तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि मम्प्स जो है पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं वायरस वाले चीज़ों में वैक्सीन दिया जाता है, वायरस के लिए वैक्सीन तैयार किया जाता है। ये एंटीबायोटिक दवाइयों को दोस्तों जो है सपोर्ट नहीं करता है। 10वां है दोस्तों
गोनेरिया दोस्तों, गोनोरिया एक दोस्तों जानते हैं एसटीडी रोग है, संचारित रोग है, सेक्स ट्रांसमिटेबल डिजीज है। तो गोनेरिया में दोस्तों ये होता है नाइसेरिया गोनराई के कारण। दोस्तों नाइजीरिया एक देश सुने होंगे, तो दोस्तों उसी से रिलेटेड आप लोग समझ जाइएगा कि नाइसेरिया गोनराई के कारण जो है गोनोरिया रोग होता है। और इसमें उपयोग होता है एजिथ्रोमाइसिन, बहुत प्रचलित दवा है। और दोस्तों एक है सेप्ट्रियाजोन हमने ऊपर बताया है किसके लिए है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें सेप्ट्रियाजोन भी उपयोग होता है, एजिथ्रोमाइसिन भी उपयोग होता है। किसमें? गोनोरिया रोग में। गोनोरिया किसके कारण होता है? तो नाइसेरिया गोनराई के कारण, ध्यान में दीजिएगा। अब चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसमें जो दवा है रिम्फाम्पिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, दो याद रखिएगा। सातवां है कोलेरा। दोस्तों जो कोलेरा होता है किसके कारण होता है? तो वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है ये। और इसमें जो दवा है एरिथ्रोमाइसिन है और क्लोरामफेनिकोल है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लोरामफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन कोलेरा के लिए दवा है। आठवां है दोस्तों जो सिफिलिस होता है किसके कारण होता है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण। किसके कारण? ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण ही होता है सिफिलिस, और इसमें उपयोग होता है पेनिसिलिन। ये चीज़ हो गया। 9 नंबर में है मम्प्स। दोस्तों मम्प्स जो है पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है, पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है, इसलिए इसमें वैक्सीन दिया जाता है MMR का, ना कि कोई दवाई दिया जाता है। 10 नंबर है दोस्तों गोनोरिया एक दोस्तों सेक्स ट्रांसमिटेबल डिजीज है, यौन संचारित रोग है। और एक गोनोरिया दोस्तों नाइजीरिया गोनराई के कारण होता है, नाइसेरिया गोनराई के कारण होता है। इसमें दवा उपयोग होता है एजिथ्रोमाइसिन और सेप्ट्रियाजोन हमने कल भी बताए थे, जहाँ पे एक बीमारी में और यूज किया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था 10 में हम लोग बीमारी का जो जड़ होता है जीवाणु वो देखे हैं, और साथ ही दोस्तों हम लोग उसका दवाई देखे हैं कि नॉर्मली कॉमन उस बीमारी में जो दवा यूज होता है वो कौन सा है, तो हम लोग देख चुके हैं। एक दो बार इसको रिपीट कीजिएगा, छोटा वीडियो है तो याद हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, मान के ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बताइए मम्प्स किसके कारण होता है, तो पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है, इस प्रकार से होता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो समझिए आपको एग्जाम में दोस्तों है 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है दोस्तों अगर मान गए सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव में टपक जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में दोस्तों नहीं पूछेगा तो 5 से 10 नंबर में दोस्तों आपसे पूछ देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हुए। एक बात बता देते हैं, ये दोस्तों सेकंड ईयर का है, आपको दोस्तों इसको सेकंड ईयर वाले को पढ़ना है। और ये दोस्तों मेडिकल सर्जिकल 1 का है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे हो सकता है दोस्तों दवाई का नाम है, तो हो सकता है मेडिकल सर्जिकल 2 में भी पूछ दे, तो इसलिए आपके लिए सेकंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, दोनों साइड को समझेंगे। साथियों ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये दोस्तों पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन ये भी 10 नंबर में और दोस्तों ये भी 10 नंबर में, दोनों साल एक साल पूछा गया था। तो हम दोनों को समझने का कोशिश करते हैं, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश यहाँ पे करते हैं, इस वाले पोर्शन को आप लोग देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो साथियों मैं आप सभी को यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए लिखा हुआ है जटिलता, यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है? जटिलता मतलब कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों ये है इस वाले के लिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दोस्तों 3-4 बीमारी का नाम दे देगा और कहेगा कि इसका जो है जटिलता लिखे, कॉम्प्लिकेशन लिखे, मतलब उस बीमारी में और क्या भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकता है और क्या चीज़ें उत्पन्न हो सकता है इस बीमारी में, जो कि जटिल रूप ले सकता है। अब दोस्तों देखते होइएगा, घाव पहले जो होता है दोस्तों वो घाव पहले नॉर्मल होता है, धीरे धीरे वो घाव क्या होता है दोस्तों कैंसर का रूप ले लेता है, तो उसका जटिलता हो गया। तो वही है कि बीमारी दे देगा 3-4 और कहेगा कि 3-3, 4-4 आप इसका जटिलता लिखें और 10 नंबर में, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, पूछा गया था कि तीनों का 3-3 लिखे और 10 नंबर में था, बस इतना आप लिख दीजिएगा 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें कुछ महाभारत नहीं लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों फ्रेश दिख रहा होगा, इसको अभी आपको इग्नोर करना है, इसको हम लोग देखने वाले हैं इस साइड को। तो दोस्तों जटिलता के बारे में पूछेगा, रोग का जटिलता। तो दोस्तों होता है पहला जलना। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो जलने से कौन सा जटिलता उत्पन्न होगा? तो दोस्तों जलने से पहला व्यक्ति को क्या होगा दोस्तों? शॉक लग सकता है। दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा, कोई व्यक्ति अत्यधिक जल जाता है तो दोस्तों उसको जो है शॉक लग जाता है, और सीधा कहा जाए तो उसको शॉक लग जाएगा व्यक्ति को, तो दोस्तों होता है जलने से भी होगा, ये चीज़ हो गया। जलने से जो दूसरा जटिलता जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होगा वो दोस्तों एक्यूट रीनल फेलुअर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्यूट रीनल फेलुअर मतलब जो दोस्तों गुर्दीय तंत्र है वो फेल हो सकता है जलने के कारण। तो यही है कि एक्यूट रीनल फेलुअर हो जाएगा जलने से। उसके बाद दोस्तों जलने से भयावह स्थिति जो जटिलता उत्पन्न होता है वो इन्फेक्शन होगा और सेप्सिस होगा, मतलब दोस्तों जो संक्रमण है और सेप्सिस हो सकता है, जलने से अत्यधिक संक्रमण और सेप्सिस हो सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तीनों दिया गया है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। जलने से क्या होगा? व्यक्ति में शॉक हो जाएगा, एक जटिलता। दूसरा जटिलता है कि एक्यूट रीनल फेलुअर हो जाएगा, और दोस्तों तीसरा सा है कि संक्रमण अत्यधिक हो जाएगा या सेप्सिस हो जाएगा जले हुए व्यक्ति को। तो ये 3 यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं जो कि जलने से व्यक्ति के अंदर जटिलता और रोगी के अंदर वही चीज़ें हैं।
दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। दूसरा लिखा गया है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस। दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटिस एक होता है और दोस्तों एक डायबिटीज़ कोमा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस में व्यक्ति को कौन सा जटिलता होगा, मतलब कौन सा और दोस्तों कॉम्प्लिकेशन और भयावह स्थिति होगा। तो दोस्तों जटिलता होने से होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले व्यक्ति को। दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटिस एक नॉर्मल डायबिटीज़ होता है, जबकि डायबिटीज़ कोमा एक खतरनाक होता है। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटिस में व्यक्ति को जब होगा और जटिलता में हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, तो दोस्तों डायबिटीज़ कोमा हो जाएगा। मतलब दोस्तों अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले व्यक्ति में जटिलता अत्यधिक हो गया है तो क्या होगा, डायबिटीज़ कोमा हो जाएगा उसमें। उसके बाद दोस्तों जानते हैं कि डायबिटीज़ होने से दोस्तों किडनी भी खराब हो जाता है, तो गुर्दे में विकार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले व्यक्ति का एक जटिलता ये भी होगा कि गुर्दे में विकार, मतलब दोस्तों नेफ्रोपैथी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि गुर्दे में खराबी को, गुर्दे में विकार को क्या कहते हैं, नेफ्रोपैथी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गुर्दे में विकार को क्या बोलते हैं, गुर्दे में असमान स्थिति को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब आपसे क्वेश्चन साथियों पूछेगा कि बताइए जो तीसरा इसमें कौन सा जटिलता है। तो दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। मतलब दोस्तों जो आर्टरी है, जो धमनी है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम होगा, तो यही होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस से जो जटिल होगा अत्यधिक, वो होगा दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में दे लीजिए। तो हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या जटिलता देखे हैं, पहला तो देखे हैं कि डायबिटीज़ कोमा होगा, दूसरा देखे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, तीसरा है कि गुर्दे में विकार मतलब किडनी में प्रॉब्लम, उसी को हम लोग नेफ्रोपैथी बोलते हैं। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा पर आते हैं, जो कि तीसरा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है स्पाइनल इंजरी। दोस्तों स्पाइनल इंजरी भी एक प्रकार की बीमारी है और दोस्तों इसमें स्पाइनल जो है इंजरी हो जाता है। मतलब जो हमारा स्पाइनल इधर पाया जाता है ना साथियों, गर्दन से नीचे, ये दोस्तों स्पाइनल में क्या होता है, इंजरी हो जाएगा। तो क्या क्या होता है व्यक्ति में, तो दोस्तों स्पाइनल में इंजरी हो जाएगा तो पक्षघात, मतलब जिसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पाइनल में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों पक्षाघात इसका सबसे जटिल रूप है, सबसे कॉम्प्लिकेशन रूप है कि स्पाइनल में प्रॉब्लम पैरालिसिस का लक्षण देता है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जटिलता है कि पैरालिसिस यानी पक्षाघात होगा व्यक्ति में। दूसरा इसका दोस्तों जटिल रूप है कि अचेतना हो जाएगा। मतलब व्यक्ति में अगर स्पाइनल में दोस्तों चोट लग गया है, इंजरी हो गया है, तो वो व्यक्ति दोस्तों अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब वो कोई भी चीज़ को दोस्तों सोचने में असमर्थ हो जाता है, समझने में असमर्थ हो जाता है, वही होता है अचेतना, और ये स्पाइनल इंजरी में होता है। इसलिए दोस्तों देखते होइएगा, लोग कहता है कि स्पाइनल में दोस्तों बचा के रखना चाहिए। स्पाइनल में चोट पर टूटी फूटी बहुत हानिकारक होता है, मृत्यु भी हो सकता है स्पाइनल इंजरी से। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा इसमें नहीं आप लोग को दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। तीसरा इसमें जो स्पाइनल इंजरी में जो जटिलता होगा वो दोस्तों डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। मतलब दोस्तों जो वेन होता है वो दोस्तों डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, या तीसरा जटिलता होता है कि आपका स्पाइनल इंजरी होता है तो जटिल रूप और खतरनाक रूप ये भी हो सकता है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को। तो दोस्तों ये हम लोग तीनों देख लिए हैं। आप लोग समझ लीजिए कि जलने वाले व्यक्ति में शॉक लगेगा, एक्यूट रीनल फेलुअर हो जाएगा, या संक्रमण और सेप्सिस हो जाएगा, ये जलने वाले व्यक्ति का जटिलता है। दूसरा बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसका जटिलता होगा साथियों कि डायबिटीज़ कोमा हो सकता है। उसके बाद इसका और जटिलता होगा कि गुर्दे किडनी में विकार, जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तीसरा होगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है डायबिटीज मेलाइटिस के बीमारी मरीजों में। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा था स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी में होगा कि पक्षाघात, मतलब पैरालिसिस हो जाएगा। कोई पैरालिसिस में कोई भी अंग दोस्तों शरीर का शून्य पड़ जाता है, वही होता है पक्षाघात। अचेतना मतलब अनकॉन्शियस, व्यक्ति सोचने समझने में असमर्थ हो जाएगा स्पाइनल इंजरी वाला व्यक्ति। तीसरा है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब दोस्तों डीप वेनस थ्रोम्बोसिस व्यक्ति में हो जाएगा। और स्पाइनल इंजरी का ये तीन यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, तीन यहाँ पे जो है जटिलता है। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ए हो चुका है, तीन बीमारी दिया था, उसका जटिलता लिखना था। अब हो सकता है दोस्तों और सारा बीमारी दे दे और आपको जटिलता पूछ दे, तो इसी प्रकार से उसका जटिलता और सारे बीमारी जितने भी है उसका हम जटिलता बता देंगे आप लोग को। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो मान गए वर्ण के बारे में पूछ देगा, तो वर्ण में आपको दोस्तों जो है आपको जटिलता वहाँ पे लिखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर वर्ण के बारे में पूछ देगा तो आपको जटिलता भी एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया। तो कोई के बारे में भी पूछेगा, एक ही है, ये चीज़ हो गया। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जटिलता देख चुके हैं। अब जटिलता के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ, इस साइड वाला जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, तो इस साइड दोस्तों यहाँ पे दवाई का नाम दिया गया है। दोस्तों एक किसी साल पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में दवाई का नाम दिया गया है। 2 साल पूछा गया है, दवाई का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि ये दवाई का इस्तेमाल किस रोग में किया जाता है, किस रोग के उपचार में जो है ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, और रोग का पूछा गया था। तो दोस्तों हो सकता है आपसे ए वाला रोग दे दे और दवाई का नाम पूछ ले, या दवाई का नाम दे दे रोग का पूछ ले। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लीजिए कि किस जो दवाई है कौन से इलाज में, कौन से बीमारी में उपचार के लिए लाया जाता है उपयोग में। तो चलिए देखते हैं।
साथियों आपसे क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस बार हो सकता है आप में भी एक क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान दीजिएगा। साथियों पहला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए डेप्सॉन, जी हाँ दोस्तों डेप्सॉन जो होता है यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। डेप्सॉन जो है किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों डेप्सॉन जो है लेप्रोसी के बीमारी जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग, तो दोस्तों जो डेप्सॉन होता है ये दोस्तों लेप्रोसी के इलाज में उपयोग किया जाता है। लेप्रोसी जो बीमारी होता है उसके उपयोग में दोस्तों डेप्सॉन यूज किया जाता है। डेप्सॉन एक दवाई है और ये लेप्रोसी में यूज किया जाता है। ये चीज़ हो गया, ध्यान दीजिएगा साथियों, याद हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों क्लोरमफेनिकल। दोस्तों क्लोरमफेनिकल देखिए, क्लोरमफेनिकल दोस्तों, क्लोरमफेनिकल जो है दोस्तों वो आपके आँख के संक्रमण में काम में आता है। मतलब दोस्तों आँख में अगर संक्रमण हो गया है तो क्लोरमफेनिकल जो आप यूज करेंगे दवाई, तो वो दोस्तों आँख के संक्रमण को दूर करता है, क्लोरमफेनिकल। ये चीज़ हो गया। तीसरा है दोस्तों क्लोरोक्यून। दोस्तों क्लोरोक्यून दोस्तों बहुत प्रचलित दवाई है, तो अगर क्लोरोक्यून आपसे पूछेगा तो जान जाइएगा कि क्लोरोक्यून दोस्तों, अभी मैं बता दूं कि ये मलेरिया के दवाई में यूज किया जाता है, मलेरिया में यूज किया जाता है क्लोरोक्यून। तो दोस्तों जो क्लोरोक्यूनोन होता है दोस्तों, ये मैं बता दूं एक दोस्तों आपको, ये कोरोना में भी दोस्तों इस चीज़ को उपयोग किया जाता था, मलेरिया वाले दवाई का। तो दोस्तों आप लोग समझिए जो क्लोरोक्यून है इसका मलेरिया में उपचार में किया जाता है यूज। चौथा जो दोस्तों मेडिसिन है इमोटिन। दोस्तों जो इमेटिन है, इमेटिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है, तो इमेटिन जो दवाई है ये दोस्तों उल्टी प्रेरित करने के लिए, मतलब किसी को अगर दोस्तों अंदर अगर कोई चीज़ चला गया है, कोई पॉइजन वगैरह, तो उल्टी कराते हैं ना है दोस्तों, उस उल्टी कराने वाले दवाई है जिसके लिए दिया जाता है कि आदमी उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, तो दोस्तों वो होता है इमेटिन। इमेटिन जो दवाई है वो उल्टी को प्रेरित करेगा, मन को दोस्तों उल्टी के लिए प्रेरित करेगा, और वो कोई भी सामान अंदर गया है तो उसको बाहर फेंक देगा उल्टी के थ्रू में। तो इमेटिन दवाई होता है उल्टी के लिए। इससे इमेटिन और दोस्तों इमेटिन उल्टी मतलब इंड्यूस वोमिटिंग, इंड्यूस करना। पांचवा है डिजॉक्सिन। दोस्तों डिजॉक्सिन DIGOXIN, डिजॉक्सिन जो दवा है ये दोस्तों हार्ट फेलुअर में काम में आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो डिजॉक्सिन है ये दोस्तों हार्ट फेलुअर में काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे दोस्तों बीमारी दे देगा, कहेगा कि एग्जाम्पल लिखिए, दवाई लिखिए कि कौन से बीमारी में कौन से दवाई का उपयोग किया जाता है, तो हार्ट फेलुअर में किस दवाई का उपयोग किया जाता है, तो डिजॉक्सिन का उपयोग दोस्तों हार्ट फेलुअर में किया जाता है। इमेटिन का उपयोग दोस्तों उल्टी प्रेरित करने के लिए, क्लोरोक्यून का मलेरिया में, क्लोरमफेनिकल का उपयोग किया जाता है आंख के संक्रमण में, और डेप्सॉन का यूज किया जाता है लेप्रोसी में। तो ये चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा, एक दो बार देखिएगा दोस्तों तो याद हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है हिपेरिन के बारे में। तो दोस्तों जो हिपेरिन है ये वाला हिपेरिन बहुत आप लोग सुने होंगे, तो कमेंट करके बताइए कि हिपेरिन जो है किस बीमारी को दूर करने के लिए इसका उपयोग लाया जाता है हिपेरिन का। हिपेरिन आप लोग दोस्तों बहुत बार सुने होंगे, ये ब्लड में पाया जाता है, और दोस्तों ये जो है दवाई किसके लिए उपयोग में लाता है, तो ये चीज़ें आप लोग को कमेंट करके बताना है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत बार सुने होंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क रख दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। सातवां है साथियों कि बेंजाइल बेंजोइट। दोस्तों बेंजाइल बेंजोइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों ये बेंजाइल बेंजोइट जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कमेंट आपको करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो बेंजाइल बेंजोइट है दोस्तों, ये बेंजाइल बेंजोइट का उपयोग जो है वो स्केबीज में किया जाता है। दोस्तों दाद खाद जो खुजली होता है ना दोस्तों, उसमें इस बेंजाइल बेंजोइट का उपयोग किया जाता है। तो समझ लीजिए कि बेंजाइल बेंजोइट आएगा तो सीधा आप लोग मार दीजिएगा स्केबीज लिख दीजिएगा। स्केबीज में सभी चीज़ आ जाता है, दाद खाद खुजली चर्म रोग से संबंधित। तो ये बेंजाइल बेंजोइट में जो बेंजाइल बेंजोइट जो दवा है ये दोस्तों स्केबीज में उपयोग किया जाता है। आठवां दवा का नाम है देखिए दोस्तों मेफेंटिन। या दोस्तों मेफेंटिन जो है दोस्तों मेफेंटिन। दोस्तों जो मेफेंटिन है ये दवा किस में उपयोग किया जाता है, तो जो निम्न रक्तचाप में किया जाता है। मतलब अगर दोस्तों किसी को लो ब्लड प्रेशर का दोस्तों अगर प्रॉब्लम है तो उसको मेफेंटिन दवा दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्या चीज़ है, मेफेंटिन है, मेफेंटिन का जो उपयोग है दोस्तों ये निम्न रक्तचाप में किया जाता है मेफेंटिन का। ध्यान में रखिएगा मेफेंटिन। ये हो गया। नौवां जो दवा है दोस्तों लेक्सिस। दोस्तों जो लेसिक्स है, ये लेसिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, लेसिक्स का जो उपयोग है ये एडिमा में किया जाता है। मतलब अगर दोस्तों लेसिक्स किसी को अगर दोस्तों मल त्याग होने में कठिनाई होता है तो उसको ये दवा दिया जाता है लेसिक्स, और दोस्तों ये एडिमा के लिए काम में आता है लेसिक्स का दवा। ये चीज़ हो गया। 10वां है दोस्तों इंसुलिन। दोस्तों जिसके अंदर अगर उसको अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है वैसे व्यक्ति को दोस्तों इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है या दोस्तों गोली दिया जाता है, तो वो इंसुलिन का होता है। इंसुलिन के कमी से दोस्तों जो है डायबिटीज होता है या गड़बड़ी से, तो ये इंसुलिन का दोस्तों इंजेक्शन या गोली दिया जाता है जो डायबिटीज में काम में आता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। 11 नंबर है दोस्तों पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दोस्तों कहाँ उपयोग में आता है, तो पैरासीटामोल दर्द निवारक, मतलब दोस्तों ये पेन रिलीफ करता है। साथ ही दोस्तों ये ज्वर नाशक है, मतलब फीवर में भी काम देता है और साथ में दर्द में भी ये काम में देता है। कौन, पैरासीटामोल। तो एक बार दोस्तों आपको देख लेते हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं अच्छे से।
डेप्सॉन कहाँ यूज किया जाता है, तो डेप्सॉन दोस्तों लेप्रोसी में काम में आता है। दूसरा है दोस्तों क्लोरमफेनिकल जो है दोस्तों, क्लोरमफेनिकल ये आँख के संक्रमण में काम में आता है। तीसरा है क्लोरोक्यून दोस्तों, क्लोरोक्यून मलेरिया में उपचार में आता है काम। चौथा है दोस्तों इमेटिन उल्टी को दोस्तों प्रेरित करता है, इंड्यूस वोमिटिंग, ये हो गया। पांचवा है डिजॉक्सिन दोस्तों, डिजॉक्सिन जो दवा है, डिजॉक्सिन दवा का उपयोग जो है साथियों हार्ट फेलुअर वाले मरीज, मतलब जिसका हृदय फेल करता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, उसको दोस्तों डिजैक्सिन दवा दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, डिजैक्सिन हार्ट फेलुअर। उसके बाद दोस्तों है छठा हिपेरिन दोस्तों। अब हिपेरिन का मैं बता देता हूँ, रक्त का थक्का दोस्तों बनने से रोकता है हिपेरिन। इसीलिए दोस्तों अगर किसी में ब्लड क्लॉटिंग अत्यधिक हो रहा है, देखिए दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग होना भी जरूरी है, लेकिन अगर अत्यधिक हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग तो वो भी दिक्कत है, तो इसलिए हिपेरिन दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना बने। सातवां है दोस्तों बेंजाइल बेंजोइट दोस्तों, बेंजाइल बेंजोइट जो है आपके वो काम में आता है स्केबीज का, तो आप लोग ध्यान में दीजिए, बेंजाइल बेंजोइट जो है स्केबीज में काम में आता है। आठवां है मेम्फटिन दोस्तों, जो मेम्फटिन दवा है, ये मेम्फेंटिन जो दवा है ये निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति को दिया जाता है, मेम्फेंटिन दवा। तो मेम्फेंटिन दवा ध्यान में दीजिएगा, MEPHENTINE मेम्फेंटिन। तो मेम्फेंटिन जो दवा है निम्न रक्तचाप वाले, लो ब्लड प्रेशर वाले को दिया जाता है। नौवां है लेसिक्स दोस्तों, जो लेसिक्स है, लेसिक्स किस काम के लिए आता है, जो लेसिक्स दवाई है दोस्तों ये एडिमा के लिए दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। 10वां है दोस्तों इंसुलिन, सब लोग जानते हैं इंसुलिन जो है दोस्तों डायबिटीज के लिए दिया जाता है, हो गया। 11 है पैरासीटामल भी जानते हैं, पैरासीटामल जो है दोस्तों दर्द निवारक और दोस्तों ज्वरनाशी में काम में आता है। तो दोस्तों ये 11 दवा हम लोग देख चुके हैं, और किसका क्या काम है, अगर ये दे देगा तो दवा के नाम पूछ देगा, दवा के नाम दे देगा तो बीमारी के नाम पूछ देगा, किसी भी तरीका से आपको 5 नंबर या 10 नंबर में पूछेगा तो यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। 5-10 नंबर में ये पूछा गया था और 10 नंबर में दोस्तों ये पूछा गया था, तो हम लोग दोनों देख चुके हैं। अगर इसमें से दोस्तों 21 में भी ये पूछा गया है सेकेंड ईयर का, तो हो सकता है इस बार दवा के नाम वाला नहीं पूछे, हो सकता है ये बेकार पूछ दे, तो इस दोनों में से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों बनता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाद बाकी कमेंट कीजिए कि ये कैसा लगा है, ऐसा वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट करके बताइए, तो हम लोग प्रयास करते हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।